नमस्कार। हम सभी यहाँ पर आज एक बैठक जो कि हमारे सबसे प्राइवेट स्कूल के सारे अध्यापकगण की एक बैठक हुई, जिसमें हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ा जानते हैं कि अध्यापकगण की इस वक्त अंदर की क्या आवाज़ है। वो लोग गवर्नमेंट से जो इन्होंने आज प्रक्रिया रखी है उसकी आवाज़ उन लोगों ने उठाई है। तो आखिर बात करते हैं प्राइवेट स्कूल के अध्यापकगण से। सबसे पहले सर, मैं सत्यमेव न्यूज़ जयते की तरफ से एक सवाल है सर कि आज जो बैठक आप लोगों की हुई है, आखिर इसका कारण क्या है? किस वजह से आप लोगों ने इस बैठक को यहाँ पर बैठाला है, यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हुए हैं? आपकी क्या वजह है इसके लिए? हम लोग गोपालपुर पंचायत, गोपालपुर अंचल हुसैनगंज, ज़िला सिवान के ये पंचायत के सभी प्राइवेट स्कूल के लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें हम लोग इस बात पर गौर व फिक्र करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि आखिर सरकार की नीति प्राइवेट स्कूल के लिए क्या है। एक बार भी गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल के लोगों के लिए नहीं सोचा कि आखिर ये भी इंसान हैं और ये कैसे जी रहे हैं। सबसे अहम बात ये है कि जो कुछ भी लॉकडाउन में बंद हुआ, सबके रोज़गार ब्रेक कर गए थे, रुक गए थे, लेकिन धीरे धीरे सभी खोले गए। यहाँ तक कि मज़दूर मज़दूरी करने लगे, गाड़ियाँ चलने लगी, मार्केट खुली रही और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक कि सिनेमा हॉल खुल गया, मॉल खुल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं जिसमें मास्क तक की कोई शर्त नहीं रह रही है। कहीं से कोई देश को, स्टेट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आखिर स्कूल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। क्यों? अगर सोचा भी कि बंद रखना है तो कोई भी अनुदान तो देना चाहिए, कोई छोटी सी छोटी रकम भी दे देना चाहिए जिससे ये लगे कि हाँ, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी कर रही है। तो सर, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने कोई प्लान नहीं रखा प्राइवेट स्कूल के लिए। सर, हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए कि गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे कार्य कर रही है, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दे रही है। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का अगर हम लोग कंपेयर करें तो प्राइवेट स्कूल से क्या बेनिफिट हो सकता है हमारी गवर्नमेंट को और उससे क्या लाभ हो सकता है, उसके बारे में आप कुछ टिप्पणी दें। देखिए, प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट को लाभ है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी असल निगाह से, अपनी असल दृष्टि से इसको देख नहीं रही है कि क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है प्राइवेट स्कूल से। अगर आज हम आप लोगों के सामने आँख खुलवा दें, यानी दिखला दें कि क्या क्या फ़ायदे हैं, कितना गिनाएं, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहला जो गवर्नमेंट को फ़ायदा है वो ये कि गवर्नमेंट को जॉब देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्राइवेट स्कूल है जिसने लाखों लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, भले ही कम से कम सैलरी हो, लेकिन एक फ़ायदा जो गवर्नमेंट को रोज़गार देना चाहिए, वो प्राइवेट स्कूलों से रोज़ी रोटी चल रही है। नंबर 2, अगर आप सोचें कि प्राइवेट स्कूल ना हो तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में जाएंगे तो पहले से बैठने की जगह नहीं है उनके पास, कहाँ बैठा लेंगे वो? चलिए, बैठने के लिए भी आप बोरे चट्टी का इंतज़ाम कर देंगे। तो आपको ड्रेस देना है। जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी में चले जाएंगे, उनको ड्रेस देना पड़ेगा। पैसा किसका लगेगा? गवर्नमेंट का। स्कॉलरशिप हर बच्चे को देनी होगी, किसका पैसा लगेगा? गवर्नमेंट का। उनको खाना देना पड़ेगा सरकार के पैसे से, वो भी उनको खाना मिलेगा। बुक्स के लिए भी उनको पैसे मिलते हैं। ये सारा बचत जो है प्राइवेट स्कूल सरकार की कराती है। तो प्राइवेट स्कूल जो है उसके ऊपर जहन नहीं जा रहा है, दिमाग लोगों का नहीं जा रहा है, बल्कि ये समझ लें कि प्राइवेट स्कूल को सरकार हल्के में ले रही है। उन्हें नहीं पता कि थोड़ी थोड़ी सी बात पर शिक्षा मित्र वाले से वो कांप जाते हैं। प्राइवेट स्कूल वाले भी कुछ दम रखते हैं। ये हम लोग ज़रूर दिखाएंगे कि सरकार ने अगर हम लोगों का
ध्यान नहीं दिया है तो हम प्राइवेट स्कूल वाले भी सरकार का ध्यान देने वाले नहीं हैं। सर आज आपने ये बैठक किया, अगला स्टेप क्या होगा सर? अगर यहाँ से आपकी बात को नहीं मानी जाती है, आपके स्कूल नहीं खुलते हैं, आप यहाँ से अगला स्टेप क्या उठाएंगे? इस बार तो हम लोग पंचायत स्तर पर बैठे हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हम जाएंगे ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, उसके बाद हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे। आवाज़ हमारी बुलंद होती रहेगी, खामोश नहीं रहेंगे, क्योंकि सरकार, हमें उम्मीद है कि अगर हमारी बातें उन तक पहुंचेगी तो वो एक बार ज़रूर सोचेंगे कि प्राइवेट स्कूलों से फ़ायदा क्या है। एक और बात बताना चाहते हैं हम कि ये प्राइवेट स्कूल के जो भी लोग हैं, छोटे छोटे स्कूल इसमें अलग होते हैं, कुछ प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल होते हैं जिनको ऑनलाइन पेमेंट हो जाया करता है और बड़ी बड़ी फ़ीस आसानी से मिल जाती है। लेकिन हम लोग पब्लिक की सेवा के लिए, खिदमत करने के लिए स्कूल चलाते हैं। 200, 250, 300 रुपया फ़ीस लेकर, और गरीब घर के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। स्कूल खुलने के बाद हम लोग ये उम्मीद नहीं रखते हैं कि एक पैसा भी हमको किसी बच्चे से मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो गरीब बच्चे जिनके गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाने के चलते मेरे स्कूल में, यानी छोटे छोटे स्कूलों में भेजते हैं, जहाँ पे उन्हें अच्छी पढ़ाई भी मिल जाए और अगर पैसा नहीं है तब भी पढ़ ले। ऐसे भी हम लोगों के यहाँ पढ़ाई हो जाती है। अभी आप सर्च कर ले ऑनलाइन क्लासेस इन सुपर एजुकेशन इंग्लिश स्कूल गोपालपुर सीमान, आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे। और हमने पहले भी बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया है कि मेरे ऑनलाइन क्लास से आप ये नहीं समझें कि आपसे हम फ़ीस लेने वाले हैं। ये आपकी इच्छा पर है, अगर आप सलाहियत रखते हैं तो आप फ़ीस दे दें, बढ़ा के दे दें, ये तो आपका बड़कपन है। लेकिन हम लोग पढ़ाने का मकसद ये नहीं रख रहे थे कि हमें रुपया चाहिए, फ़ीस चाहिए। हमें खिदमत करना है, घर बैठे बच्चे बर्बाद ना हो जाएं, उनकी पढ़ाई चालू रहे। ऑनलाइन पे पूरी तरह से पकड़ नहीं बन पा रही, इसलिए आप लोग चाह रहे हैं जल्द से जल्द ऑफलाइन हमारा स्कूल खुल जाए। ऑनलाइन पे बच्चे क्या कर सकते हैं? सामने उन्हें डर होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शौक़ से पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डर से पढ़ते हैं। और वो शौक़ से पढ़ने वाले बच्चे को ऑनलाइन पूरी तरह से बात समझ में नहीं आती है, और जो डर से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत ही मौज मस्ती का मौका मिल गया। उन्हें 3 दिन तक अगर बच्चे क्लास से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, गैर हाजिर हो जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई का सिलसिला टूट जाता है। यहाँ तो महीनों हो गया जो बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला बंद है। खुलने के बाद क्या होगा ये ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है। ज़बरदस्त यहाँ पर बातें बोली गई। अब अपना दुख भी जताया गया कि गवर्नमेंट सेक्टर पर काफ़ी कामें हो रहा है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में काम जो चीज़ें होनी चाहिए, बच्चों के फ्यूचर को लेकर सिक्योर होना चाहिए, उस तरह की बात को यहाँ दर्शाया। आइए एक और अध्यापकगण से बात करते हैं। सर नमस्कार सर, नाम क्या है सर? अवधेश कुमार जी। अवधेश कुमार जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि जो सर ने बहुत सारी बातें की, क्या प्लानिंग रह सकती है आपकी स्कूल की, या आप सभी के स्कूल की प्लानिंग क्या रह सकती है बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्या किस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? बहुत अच्छा लगा आप सभी मास्क में हैं। किस तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? आखिर कुछ प्लानिंग तो होगी, बच्चे अगर स्कूल में आपके आना स्टार्ट करते हैं तो। सर देखिए, हम लोग बहुत पहले ही सोच लिए थे कि अगर स्कूल जिस तरह सब दुकान खुल रहा है लॉकडाउन में, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रख के, अगर हम लोग का भी स्कूल उस समय खुला होता तो हम सोच लिए थे कि हम लोग 4 बैच में पढ़ाएंगे, हफ्ता में 2 दिन पढ़ाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए पढ़ाएंगे। और बच्चों को जो एजुकेशन उन लोगों का पीछे हो रहा है, हम लोग चाहेंगे कि मेंटेन कर दें, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। सरकार जो है कभी भी हम लोग प्राइवेट स्कूल वाले के बारे में सोची ही नहीं, सब कुछ खोल दिया। जितने भी लॉकडाउन में जो भी बंद था आज खुल चुका है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के बारे में एक शब्द भी किसी नेता ने, कोई मंत्री ने कहा नहीं। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल पढ़ाने वाले शिक्षक का बाल बच्चा, उनका परिवार कैसे चल रहा है, सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग भी इंसान हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 1000, 2000, 3000 तनख्वाह पाते हैं, जिसमें हम लोग खुद परेशानी से परिवार चल पाता है। और 8 महीना हो गया स्कूल बंद हुए।
8 महीना में हम लोग कैसे अपने परिवार को जिला रहे हैं, ना लेबर में कमा सकते हैं। एजुकेशन लेकर और लेबर में कमाना भी थोड़ा कठिन लग रहा है। सरकार की रिवाज से, रीति से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल आज बंद हो चुके हैं। अगर सरकारी स्कूल के खाली बात रहता है, सरकारी स्कूल के जो शिक्षक है उनका बंद है तो उनका तो तनख्वाह सरकार देगी, लेकिन हम लोग कुछ नहीं सोच रही है। इसलिए हम लोग आज ये मीटिंग इकट्ठा हुए हैं, इसी बात को सरकार के पास पहुंचाने के लिए अपने सब बोले हैं। जो हमारी पूरी अध्यापकगण यहाँ पर हमारे बैठे हुए हैं, इन लोगों का यही मैसेज है हमारे गवर्नमेंट से कि वो चाहते हैं कि जिस तरीके से सबको रोज़गार हासिल, सबसे बड़ा मुद्दा जो रोज़गार है, कि एक अध्यापक अगर 8 महीने से घर पर बैठा रहे तो उसकी भी फैमिली है, उसका भी परिवार है, तो उनके दुख दर्द को समझा जाए। और गवर्नमेंट को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर पर भी कुछ काम किए जाए। सिर्फ बच्चों का फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, बल्कि इसमें अध्यापकगण जो हैं, जो टीचर हैं, उनका भी फ्यूचर सिक्योर होगा, क्योंकि उन लोगों ने 8 महीना से कुछ अर्न नहीं किया है, उनका भी परिवार है। तो इस बात को लेकर अध्यापकगण ने ये मीटिंग रखी है। धन्यवाद।